ओम नमः शिवाय। क्यों इस लग्न और राशि के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सनकी समझा जाता है? कई बार तो इनकी पीठ पीछे इनको पागल भी बोल दिया जाता है। इनकी पिता की आयु कम हो या किसी और कारणवश इनको अपने जीवन में पिता के प्रेम का संपूर्ण सुख नहीं मिलता। अपने भाइयों के साथ इनकी मुकदमेबाजी हो जाए या उनके साथ किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए जिससे कि इनके अपने भाई बंधुओं से अच्छे संबंध नहीं रहते। क्यों इस लग्न और राशि के लोगों का जो वैवाहिक जीवन है उसका संपूर्ण सुख इनको प्राप्त नहीं होता? ये इरादों के पक्के होते हैं, लगन धुन से हटने वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके मन में छोटी सी हवा का झोंका आता है जो पानी में लहर की तरह काम करता है और उसके बाद इनके विचार कब बदल जाएं, ये अपने पहले वाले लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य में कब लग जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके अंदर चित्रकारी या संगीत से संबंधित किसी न किसी कला के प्रति ये अवश्य इनका शौक होता है। ये जुड़े होते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती जाती है। उम्र के 40 वर्ष के बाद, जब ये 40 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है, बहुत ज़्यादा देखा गया है। और वो बदलाव इनकी मशहूरी का कारण बनता है। फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो मशहूरी चाहे बदनामी के रूप में हो या मशहूरी के रूप में हो। जिस तरह से सलमान को आप देखें तो ब्लैक डियर के केस में चाहे वो बदनामी समझ लें आप, चाहे इनकी अपनी अदाकारी की वजह से ये फेमस हुए ऐसा समझ लें। और इस संपूर्ण वीडियो से आप बहुत ही लाभ उठाएंगे, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शुभताओं को प्राप्त करेंगे। इस राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। तो कमेंट में जय शनिदेव लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहे और वो आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कुंभ के बारे में, कुंभ लगन और कुंभ राशि। अब मेरे मुख से दोनों ही बातें निकलेंगी, कुंभ राशि कुंभ लगन। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में हमेशा देखिएगा कि जो आपकी लग्न होती है, आपका असेंडेंट होता है, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर होता है। और जो आपकी राशि होती है, जिस साइन के व्यक्ति आप होते हैं, मून जहाँ पर जिस राशि में बैठा होता है, उसका भी प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपने जीवन के संपूर्ण उद्देश्य को समझना चाहते हैं तो आपको अपनी लगन, अपनी राशि दोनों के ही बारे में सुनना चाहिए। तो इस जो हमने सीरीज शुरू की है, आप देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में कि हमने सभी राशियों के यानी कि सभी लगन की वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। अब मान लीजिए कि आप कुंभ लगन के व्यक्ति हैं, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन आपकी राशि कन्या है या वृष है, तो आपको अपनी वृष या कन्या राशि की जो वीडियो है वो भी सुननी चाहिए। जब आप दोनों को सुनेंगे, अपनी लगन की वीडियो को, अपनी राशि की वीडियो को, तभी आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अगर आप एक ही लगन, एक ही राशि के व्यक्ति हैं, मान लीजिए चंद्रमा आपके लगन में बैठा हुआ है, फिर आपको एक ही वीडियो सुननी पड़ेगी। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपको अपने जीवन में अपने राशि और लगन की वीडियो को सुनने के बाद में आप अपने जीवन के सही निष्कर्ष को निकाल पाएंगे। तो आज हम इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे और साथ ही में अंत में एक ऐसा उपाय भी बताएंगे कि अगर आपने उस उपाय को कर लिया तो आपकी जो लगन है कुंभ या आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही शुभताएं आनी शुरू हो जाएंगी और आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाएंगे और जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे। तो आइए हम आपको आज बात करते हैं कुंभ लगन कुंभ राशि की। तो अगर आपकी कुंभ लगन है या आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो आप ये वीडियो देखिए। अगर आपके कोई मिलने वाले हैं तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत ही अच्छी ही प्रोडक्शन करने वाले हैं, जिससे लोग आपसे बहुत ही प्रभावित होंगे। कुंभ लगन और कुंभ राशि को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके प्रतीक को समझना होगा। कुंभ राशि को एक पुरुष दिखाया गया है जो अपने कंधों पर पानी से भरा हुआ घड़ा ले जा रहा है। यहाँ पर इशारा इस बात की ओर है कि वह प्यासों को पानी पिलाने वाला अर्थात दूसरों की जरूरतों को पूरा करने वाला व्यक्ति होता है। कुंभ राशि की एक और आकृति के बारे में भी ये प्रतीक है कि कुंभ एक ऐसा बर्तन है जो अमृत से भरा हुआ है और इसके साथ ही ये ऐसे गर्व का प्रतीक है जिसमें उत्पत्ति की क्षमता बहुत ज़्यादा है। शायद भारत में शुभ अवसरों पर इसीलिए पानी का कुंभ भरकर स्थापित किया जाता है। ऐसा कुंभ शादियों तथा कई और धार्मिक यज्ञ आदि के समय पर भी प्रयोग में आता है। दूसरे शब्दों में कुंभ राशि शुभता की प्रतीक मानी गई है तथा गर्भ की उत्पत्ति की आकृति इसके आर्थिक मानसिक विकास के बारे में भी इशारा करती है। एक और प्रतीक है जिसमें इनका जो चेहरा है वो समुद्री मानव का है और ये एक मानव एक कमल के फूल पर बैठा हुआ है और एक पानी से भरे हुए बर्तन को खाली कर रहा है। यदि हम इस प्रतीक को ध्यान में रखें
तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह पानी से भरे हुए घड़े को खाली करवाकर दूसरों की प्यास बुझाने तथा उत्पत्ति और विकास की ओर ही इशारा करता है। इन प्रतीकों तथा ज्योतिष आचार्यों के भिन्न भिन्न मतों से हम कुंभ लगन के व्यक्ति के बारे में विशेष रूप से कह सकते हैं कि कुंभ लगन का व्यक्ति दूसरों की सहायता करने से कभी नहीं हिचकिचाता। ये हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वह अपने जीवन में मानसिक विकास बहुत सीमा तक करता है तथा अपने बचपन की पारिवारिक स्थितियों को तोड़कर बहुत आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग इनके कमल के फूल पर बैठे होने के जो प्रतीक है इस ओर भी इशारा करता है कि कुंभ लगन के व्यक्ति जीवन में सुंदरता के पुजारी होते हैं और ये सुंदरता उनके अपने जीवन की शैली में हो या उनके दूसरे जो लोग हैं उनके साथ जो सुंदर संबंध स्थापित होते हैं उनमें हो, किसी भी रूप में हो या किसी कला के रूप में हो, लेकिन होती जरूर है। सभी मतों को देखते हुए यहाँ हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कुंभ लगन के व्यक्ति में पानी के प्रतीक को भी सभी आचार्यों ने दर्शाया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति में सभी गुण होते हैं, कुछ पानी का स्वभाव भी आ जाता है। यदि आप कुंभ लगन के व्यक्ति को देखें तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि वह अपने इरादों में अपने दोनों पांव बहुत मजबूती से जमीन पर गड़ाए हुए खड़े हुए हैं, यानी वह अपने इरादों को बहुत पक्का महसूस करवा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है कुंभ लगन या कुंभ राशि के व्यक्ति जो होते हैं, और अपनी लगन या धुन से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि आप और भी ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि उनके दोनों पांव मजबूती से जमीन पर नहीं खड़े हुए हैं वो लोग, बल्कि वह चलती हुई हवा में गड़े हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हवा में दोनों पैर हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं गड़े हुए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुंभ लगन का व्यक्ति अपने विचारों को कब बदल दे हम उसके बारे में कह नहीं सकते, और इसीलिए उसके बर्ताव या उसके जीवन के दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से समझना बहुत ही मुश्किल है। शायद इसका दूसरा कारण ये भी है कि हम अपने पानी के जो हमने प्रतीक बताया था उसको ध्यान में रखें तो पानी में कब लहर उठ जाए या पानी कब शांत हो जाए या पानी का बहता हुआ दरिया अपना रुख किस तरफ मोड़ ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि पानी किधर जाएगा। यहाँ इतना जरूर सच है कि बहता हुआ पानी आगे आई मुश्किलों से रुक नहीं पाता और वह रेत, पत्थर, मिट्टी आदि की रुकावटों को दूर करता हुआ जिधर जाना चाहता है उस ओर अपना रास्ता स्वयं बना ही लेता है। मैं एक महिला को बहुत सालों से बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। उनके वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलें थी और एक दिन उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के साथ हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़ दिया, जबकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वह महिला हॉस्टल में रहकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने लगी। सभी को बड़ी हैरानी थी कि किस तरह से वे अपने जीवन का निर्वाह करेंगी। उसके कुछ महीनों बाद मेरे सुनने में आया कि उन्होंने अपनी एक सरकारी स्कूल में लगी हुई अध्यापिका की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया अपना रेजिग्नेशन देने के बाद, और एक आर्थिक विषय पर पत्रिका प्रकाशित करने का इरादा बना लिया। मुझे और दूसरे जो जानने वाले लोग थे बहुत ही अचंभित थे, सभी शॉक्ड हुए। ऐसी स्थिति में इस तरह का एकदम इरादा बना लेना जानबूझकर हम कह सकते हैं कि आग में कूदने जैसी बात हो जाती है। लेकिन अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और लगन के कारण वह अपने इस क्षेत्र में बहुत ही सफलता प्राप्त कर सकी, और जो उन्हें जानने वाले थे वे अपनी बुद्धि पर जरूर शंका करने लगे कि हम शायद यही क्षमता रखते थे कि हम सबको ठीक से जान सकते हैं। इस तरह कुंभ लगन को एक महिला को ठीक से जानने में हमारी बुद्धि संपूर्ण रूप से बेकार हो जाती है। मेरे एक और नज़दीकी व्यक्ति हैं जो आर्ट्स के स्कूल में पढ़े। उनको चित्रकला में काफ़ी रुचि रही और वो बहुत मेहनत से इस काम में लगे भी रहे। उसके बाद किसी शैक्षिक संस्था में वह अध्यापक के तौर पर काम करने लगे, जहाँ उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी। फिर अचानक एक दिन उन्हें जोशी बनने का ख्याल आया और वह अपने चित्रकला के हुनर को एक तरफ रखकर ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में कूद पड़े और इसमें उन्होंने कुछ सीमा तक सफलता भी प्राप्त की। फिर कुछ सालों के बाद लावे जैसा उबलता हुआ उनका जोश चित्रकारी और ज्योतिष से उनके कुंभ लगन होने की वजह से अपने ही कुंभ से कुछ पानी की बूंदें गिरने पर ठंडा पड़ गया और उन्होंने एक अच्छा कैमरा खरीदकर फोटोग्राफी के क्षेत्र में ही अपना जीवन व्यतीत करने की सोच बना ली। अब वह आगे क्या करेंगे, इसके बाद कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं अपने दोनों कान पकड़कर कहूँगा कि नहीं, इस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ और नहीं कह सकता। ऊपर दिए गए उदाहरणों के पीछे अर्थ ये है कि कुंभ लगन के व्यक्ति के बारे में आप कोई पक्की धारणा नहीं बना सकते। आज वो जिस चीज़ को
अपना जीवन समझता है, शायद आने वाले कल में वह उसे एक स्वप्न की तरह अनुभव करे और अपनी क्षमता को किसी और क्षेत्र में पूरी तरह लगा दे। इसलिए मेरे अपने विचारों में कुंभ लगन वालों के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने स्वभाव की इस अस्थिरता को यदि बदलने की कोशिश करें तो उनके जीवन में सफलता की सीमा बहुत हद तक बढ़ सकती है, अगर वो अपने इरादों को स्थिर रखना सीख जाएं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो कुंभ लगन के लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी एक मजबूरी है। क्या है, क्या प्लानिटरी किस तरह से काम करती है, आपको बताते हैं। क्योंकि कुंभ लगन की कुंडली में छठे घर में कर्क राशि पड़ती है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो हमारे मन का कारक है। इसलिए छठे घर में चंद्रमा की, कर्क राशि के मालिक चंद्रमा के कमजोर होने के कारण जो उनके अपने विचारों व दृष्टिकोण में एक ही लकीर चलने की आदत कोई पक्का रूप नहीं ले सकती और इसी कारण से उनके जीवन की कई प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। हाँ, अगर इनकी कुंडली में चंद्रमा अपनी किसी मित्र की राशि में शुभ होकर किसी शुभ घर में बैठे हों तब थोड़े से ये लोग स्थिर होते हैं, अन्यथा अगर चंद्रमा किसी प्रकार दूषित हो जाए तब तो ये स्थिति और भी ज़्यादा अस्थिर हो जाती है। क्योंकि हम देखें तो जितनी देर के लिए भी वे किसी भी क्षेत्र में अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं उतने समय तक उनकी सफलता का दायरा काफ़ी तेजी से प्रगति करता है। ये और बात है कि जब वो अपनी प्रगति की चरम सीमा पर पहुंचने वाले हों तो उनके मन में कोई छोटी सी हवा के झोंके पानी की लहर सी पैदा कर दे और वह अपने उस लक्ष्य को छोड़कर बिल्कुल किसी दूसरे ही लक्ष्य में लग जाएं। विश्व के लगभग सभी ज्योतिषियों का मत है कि कुंभ का युग अब आने वाला है, लेकिन मेरा मानना है कि कुंभ काल आ चुका है। कुंभ युग आने वाला नहीं है, ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि कुंभ युग आरंभ हो चुका है। इसका प्रमाण यह है कि जब कुंभ युग आता है तो यहाँ पर क्या है कि जो कुंभ के स्वामी है राहु की प्रवृत्ति है कि वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो रूढ़िवादी नहीं है, वो आने वाली समय में जो ज़रूरतें हैं उनको देखते हैं, उसी प्रकार से अपना व्यक्तित्व उनका दिखता है। बहुत हम कह सकते हैं ये युग पिछले युगों के मुकाबले बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिकोण का होगा, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कई प्रकार के नए आविष्कार होंगे जिनका हमारे भौतिक तत्वों से इतना संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी जरूरतें पूरी की जाएंगी। इस विचारधारा को कुंभ लगन के व्यक्तियों के संदर्भ में समझने के लिए ये देखने में आता है कि कुंभ लगन का व्यक्ति अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण में सामाजिक स्थितियों तथा धारणाओं से आगे होता है। जैसा कि मैंने बताया ना, राहु का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर हम देखें, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, इसीलिए कुंभ राशि पर जो है राहु का स्वामित्व माना गया है। हालांकि राशि ये शनि देव की है, लेकिन जो हम कह सकते हैं राहु है वो भी तो शनिवती हैं, वो शनि स्वभाव भी तो होते हैं, शनि के चेले कह गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ जो आने वाला युग है, उस युग में जिन चीज़ों को स्वीकार किया जाएगा वो अब वर्जित समझी जाएंगी। यानी कि यहाँ पर कुंभ लगन का व्यक्ति अपने समय से आगे जीता है, इसलिए वह अपने बर्ताव में आज के सामाजिक युग की धारणाओं से बहुत आगे होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को दूसरों से भावनात्मक संबंध व अपने कार्य क्षेत्र में काम करने की जो वृत्ति होती है और समाज के प्रति अपने रवैये में, ये आज के जो लोगों से बहुत ही भिन्न होते हैं। शायद यही कारण है कि उसे समझना आम लोगों की बस की बात नहीं है। आप देखेंगे कोई भी कुंभ राशि या कुंभ लगन का व्यक्ति होगा ना, उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह से राहु को समझना मुश्किल होता है। कहते हैं ना, राहु को समझ पाना आसान नहीं है, कब बदल जाए कुछ नहीं, कोई नहीं जान सकता। इसी तरह से इन लोगों को भी समझना बड़ा मुश्किल होता है जो कुंभ राशि कुंभ लगन के होते हैं। कुंभ लगन के व्यक्तियों को सनकी स्वभाव का भी कहा जा सकता है और पीठ पीछे कई बार बहुत सारे लोग इनकी टिप्पणियां भी कर देते हैं, कुछ अपशब्द यूज कर लेते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। बहुत से जो आपने हिप्पी देखे होंगे किसी न किसी रूप से कुंभ लगन से प्रभावित पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में वो आज की सामाजिक कीमतों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और वह अपने ही ज़रूरत से ज़्यादा प्रगतिशील विचारों में जीने की कोशिश करते हैं। जो हिप्पी होते हैं वो आप सब लोग जानते ही हैं कि उनका रवैया क्या होता है। कोई उनके बारे में क्या राय रखता है उनको कोई इसकी परवाह भी नहीं होती, ना ही वो इसकी चिंता करते हैं। कुंभ युग के व्यक्ति में आने वाले युग की धारणा का रूप किसी और दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। शायद अभी हम कह सकते हैं कुंभ काल पूरी तरह से प्रारंभ हो तो चुका है, लेकिन पूरी तरह से आया नहीं है, जिसके फलस्वरूप भविष्य में वायरलेस टेलीफोन तथा बिना तारों के ही आवाज़ या आकृति को दूर तक पहुँचाने के माध्यमों का आविष्कार जिस तरह से तेज़ी से हो रहा है, तो अभी लगता है कि ये और भी ज़्यादा तेज होने वाला है। कुंभ लगन के व्यक्ति के अवचेतन मन में इस तरह के आविष्कार जन्म से ही पाए जाते हैं, इसलिए उनमें अतीन्द्रिय क्षमता की वृत्ति भी काफ़ी मात्रा में
पाई जाती है, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोचने की क्षमता रखते हैं इस तरह की। और जो हम देखें, कुछ ज्योतिषियों ने कुंभ लगन के व्यक्तियों को सनकी कहकर पुकारा, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन कुछ और विद्वानों ने, ये हम कह सकते हैं, इनके अनुसार कुछ सीमा तक उनको पागल भी कहा जा सकता है। इसका कारण ये है कि हम उनके कर्म व उनके बर्ताव से जो आशा करते हैं वो आम तौर पर उनके विपरीत ही होती है। यही कारण है कि उनको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ये बात देखने में ज़रूर आती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मशहूरी जरूर प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसी प्रसिद्धि का रूप कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों की नज़र में वह बहुत धर्मात्मा या बुद्धिजीवी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ लोगों के विचार में वह झूठे बोलने वाले तथा चालाकी से दूसरों से काम निकलवाने में माहिर हो सकते हैं। वास्तव में बुद्धिजीवी, धर्मात्मा तथा दूसरों की सहायता में सबसे आगे होना उसी हालत में हो सकता है जब कुंभ लगन में शनि, बुध या शुक्र हो, या आपकी कुंडली में शनि, बुध, शुक्र की स्थिति बहुत ही शुभ हो। लेकिन यदि कुंभ लगन में सूर्य, चंद्र हो तो उनमें एक विशेष प्रकार की चालाकी भी पाई जाती है, और वह इस चालाकी को बहुत कोशिश से छुपाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन ऐसी चालाकियां छुपती नहीं है। कुंभ लगन पर शुभ प्रभाव हो या अशुभ, ये जरूर देखा गया है कि इन व्यक्तियों में किसी न किसी रूप में बुद्धिजीवी होना या किसी प्रकार के शिल्प, लेखन कार्य, चित्रकारी, संगीत आदि का शौक जरूर होता है। कोई ना कोई कला से ये लोग जुड़े जरूर होते हैं, और यदि ऐसे शौक को अपने जीवन में सृजनात्मक रूप से साकार करने का मौका इन्हें ना भी मिले, तब भी उनके मन में चेतन रूप से इन चीजों के प्रति विशेष आकर्षण जरूर रहता है। शायद इसका कारण ये है कि कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, और वायु तत्व के होने के साथ साथ तथा कुंभ राशि का प्रतीक जल है। जल हमारे भावनात्मक जीवन से बहुत संबंध रखता है, क्योंकि हमारी भावना में भी जल की तरह लहरें सी उठती हैं, और वायु का हमारी कल्पनाशीलता यानी विचारों का बहुत तेजी से ऊंचे आकाश में उड़ना आदि से संबंध रहता है। यही कारण है कि इसमें कल्पना शक्ति तथा भावनात्मक क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है कुंभ लगन और कुंभ राशि के व्यक्तियों में। देखने में आया है कि कुंभ लगन के व्यक्ति का वैवाहिक जीवन संपूर्ण रूप से सुखमय नहीं होता। इसमें किसी न किसी रूप में कमी रह ही जाती है। ये कमी पति पत्नी के विचारों के ना मिलने के कारण भी हो सकती है, या किसी और कारण से भी ऐसा हो सकता है। मेरे देखने में आया है कि बहुत ही बुद्धिजीवी और पैसे को दिलेरी से खर्च करने वाली औरत की शादी एक अमीर डॉक्टर से हुई, किंतु डॉक्टर इतना कंजूस था कि उनका वैवाहिक जीवन एक नर्क ही बन रहा था। एक और दूसरी स्त्री को मैं जानता हूँ जिनमें सृजनात्मक रूप से संगीत और गायन में बहुत रुचि है, किंतु उनके पति केवल पैसा कमाने में कभी भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन उनको नहीं देते। प्रशंसा करने की बजाय पत्नी के इस शौक के कारण निंदा ही करते रहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कारण शायद ये है कि कुंभ लगन वालों के 7वें घर में सिंह राशि पड़ती है। कुंभ लगन का स्वामी शनि है, और 7वें घर में यानी शादी के घर में सूर्य है, और शनि और सूर्य में जन्मजात शत्रुता है। शायद यही कारण है कि पति पत्नी में एक घनिष्ठता या प्रेम तथा एक जैसा दृष्टिकोण होना, या एक दूसरे की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहन देना इसी कारण से संभव नहीं होता। कुछ हालातों में पति पत्नी का शादीशुदा जीवन समय से पहले ही तलाक आदि के कारण टूट भी सकता है, अगर बहुत ज़्यादा प्लानिटरी अच्छी नहीं है। और यदि ना भी टूटे तो वह सुख की जो खुशबू होती है, उस खुशबू से भरा हुआ जीवन नहीं कहा जा सकता। मेरे देखने में आया है कि कुंभ लगन के व्यक्तियों को अपने पिता से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते, बल्कि कुछ हालातों में पिता की आयु कम होने के कारण वो हो सकता है, या अपने पिता के प्रेम का किसी और वजह से पूरा संपूर्ण सुख ना मिले, ना भोग पाए, ऐसा भी हो सकता है। कुंभ लगन के व्यक्तियों का अपने भाइयों के साथ मुकदमेबाजी या झगड़ा आदि तो कम होता है, किंतु उनके भाइयों के साथ संबंध ठीक नहीं रह पाते। मेरे अपने अनुभव के अनुसार यदि कुंभ लगन का व्यक्ति बड़ा भाई हो तो वह अपने छोटे भाई के लिए बहुत कुछ करता है और अपनी क्षमताओं के अनुसार सहायता भी करता है, लेकिन छोटे भाई की ओर से उसको अपने इस शुभ चिंतक होने का फल प्राप्त नहीं होता, और किसी न किसी रूप में अंत में भाइयों के संबंध में एक प्रकार की दरार आने की संभावना बन जाती है। वास्तव में इसका कारण यह है कि कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए तीसरे स्थान में, यानी जो भाइयों का कारक है, उसमें मेष राशि पड़ती है, जो मंगल की राशि है। मंगल और शनि कोई इतनी
शत्रुता नहीं है, किंतु यदि हम काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो तीसरे घर में बुध की मिथुन राशि आती है। और जब अगर हम देखें ऐसी स्थिति में बुध की राशि में मंगल राशि का पड़ना तीसरे घर यानी कि भाइयों के घर में कोई शुभ असर नहीं डालता। लाल किताब के हिसाब से आप देख लें तथा पाराशरीय ज्योतिष के अनुसार भी अगर आप देखें और ज्योतिष की दूसरी पद्धतियों के अनुसार भी अगर हम तीसरे घर का कारक मंगल है तो यहाँ मिथुन राशि पड़ने से इस घर के प्रभाव को खराब कर देता है, क्योंकि मंगल और बुध आपस में बहुत ज़्यादा शत्रुता रखने वाले ग्रह माने गए हैं, जिससे दोनों का फल कुछ सीमा तक कमजोर हो जाता है। शायद यही कारण है कि कुंभ लगन के व्यक्तियों को भाइयों से इतना सुख प्राप्त नहीं होता। आर्थिक तथा पैसे के क्षेत्र में कुंभ लगन के व्यक्तियों को बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे जैसे कुंभ लगन के व्यक्तियों की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता रहता है। ऐसा मैंने बहुत नोटिस किया है, क्योंकि कुंभ लगन के व्यक्तियों के दूसरे घर में बृहस्पति की मीन राशि आती है और बृहस्पति धन का कारक है। इसके अलावा कुंभ लगन में खर्च के यानी कि 12वें घर में 12th हाउस में घर में शनि की अपनी ही राशि पड़ती है, इसलिए उनके धन का नाश नहीं होता, क्योंकि शनि अपनी ही राशि 12th हाउस में है तो वो फालतू में तो धन नहीं खर्च कराएंगे। यानी कि अगर हम देखें तो इनका धन बहुत ही बड़ी मात्रा में बेकार के कामों में या मजबूरी के कामों में खर्च नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी आयु बढ़ने के साथ साथ जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो वह आर्थिक पक्ष से अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कुंभ लगन के व्यक्ति धन को बहुत कंजूसी के साथ जमा करने की आदी नहीं होते। जैसे जैसे उनके पास धन आता है वो खुले दिल से उसी मात्रा में अपने शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों की सहायता करने के लिए खर्च करने में भी कोई बनिए जैसा हिसाब किताब नहीं रखते। मेरे देखने में आया है कि कुंभ लगन के व्यक्तियों के जीवन में 40 की आयु में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। इस आयु में आकर उनके जीवन की धारा कोई दूसरा ही रूप ले लेती है और हम कह सकते हैं कि 40 साल के बाद उनके जीवन का कोई विशेष संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखें तो आप देखेंगे कि बताया गया ग्रंथों में कि 40वें साल में उनके जीवन में जो विशेष परिवर्तन आता है उसकी बजाय हम देखें तो ये कहना ठीक होगा कि 36वें साल से लेकर 41 साल की आयु के बीच उनके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि शनि का हमारी आयु पर प्रभाव देने का जो समय है मैंने देखा है 36 से 41 साल की आयु तक बहुत ज़्यादा होता है। कुंभ लगन का व्यक्ति मुश्किल स्थितियों से कभी नहीं डरता। शायद यही कारण है कि वह किसी भी प्रकार के अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देता, बेशक उसमें खतरे की या नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा हो। यानी कि हम कह सकते हैं ये लोग रिस्क उठाने में बड़ा ही सफल हो जाते हैं। इस किस्म के दृष्टिकोण के कारण कुंभ लगन का व्यक्ति अपने आप को अपनी क्षमता से भी ज़्यादा काम में उलझाए रखता है और बहुत आगे बढ़ता है। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कुंभ लगन और कुंभ राशि के व्यक्तियों की। अब हम आपको वो एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे आप बहुत ही लाभ लेने वाले हैं। आप देखें कि चंद्रमा मंथ में हर बार आता है कुंभ राशि के अंदर, तो मंथ में जब भी चंद्रमा कुंभ राशि के अंतर्गत हो तो उस दिन आप क्या करें, एक नया कुंभ लेके आए कुम्हार के यहाँ से, मिट्टी का कुंभ जिसको घड़ा बोलते हैं, और उसको लाकर आप उसमें जल भरें और थोड़ा सा उसमें दूध डाल दें और आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उसको स्थापित कर दें। और जब नेक्स्ट मंथ में फिर चंद्रमा कुंभ राशि में आएगा तो उस दिन जितना भी जल बचा है, क्योंकि कुछ सूख भी जाता है, तो उतना जल वो कहीं आप अपनी किसी लॉन में, गार्डन में या कहीं भी किसी भी बूटे में, गमले में भी डाल सकते हैं। उसको किसी प्लांट में डाल दें और फिर से उस दिन उसको धोकर साफ करके नया जल भरें और फिर से दूध भरकर उसमें ढक्कन लगाकर स्थापित कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग ही ऊर्जा जागृत होगी, आपके जीवन में एक अलग ही खुशी होगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अब मेरा जीवन संपूर्ण हो गया है। तो हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने अच्छे विचार कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।